हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 113 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 114 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। मित्रों, अगर आपने पिछले 113 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी टेस्ट है वो अवश्य दें। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये संशोधित पाठ्यक्रम स्कीम है। 120 प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के, 15 प्रश्न गणित के और 70 प्रश्न है वो जीके के हैं। जीके के प्रश्नों का दोस्तों यहाँ पर डिवाइडेशन दे रखा है, इसी आधार पर अपना ये मॉडल पेपर है। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 114। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कूट भाषा का प्रश्न है, ठीक है। और सबसे पहले अपन भाग 1 के अंदर राजस्थान भूगोल के दोस्तों प्रश्न है वो पढ़ेंगे। राजस्थान भूगोल के दोस्तों प्रश्न है वो अपन इसमें पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले 20 प्रश्न, ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देश में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देश में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? दोस्तों, यहाँ पर देखिए, नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ये किसके लगभग बराबर है, अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। तो दोस्तों देखिए, नॉर्वे के बराबर है, लगभग बराबर है। देखिए 19-20 चलता है, लेकिन दोनों 20-20 नहीं है, 19-20 चलता है, ठीक है। तो लगभग बराबर है नॉर्वे का, ठीक है। बेल्जियम का नहीं है, स्विट्जरलैंड का नहीं है, पोलैंड का है। तो दोस्तों पोलैंड और नॉर्वे, इसके अलावा दोस्तों जर्मनी और जापान के लगभग दोस्तों बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ए और 4 है वो इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कूट भाषा में अगर अपन देखें तो दोस्तों ए और 4 यानी कि 1 और 4 इसमें सही है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रेड रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है, तो दोस्तों ये विस्तार कहां से कहां तक है? तो ये श्री गंगानगर के हिंदुमल कोट से बाड़मेर के बाखासर तक ये स्थित है। यानी कि हिंदुमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये रेड क्लिफ रेखा ये पाकिस्तान के साथ में लगती है, वो वाली सीमा है। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में किस नदी के बेसिन में स्थित है? छप्पन का मैदान, दोस्तों ये जो छप्पन का मैदान है ये माही बेसिन का भाग है दोस्तों। ये यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और माही नदी के आसपास प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा वाला प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो छप्पन का मैदान कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर 56 ग्रामों व नदी नालों का दोस्तों क्या है, समूह है। सी नंबर ऑप्शन सही। 4 नंबर का प्रश्न है, अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नांकित में से कौन सी है? तो दोस्तों सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है, गुरु शिखर। और गुरु शिखर ऑप्शन में नहीं दे रखी है, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शेर। शेर की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 1597 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? बताइए, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा विषमता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों सीधा सा उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जैसलमेर। 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? कछारी मृदा को दोस्तों जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। और ये मृदा है ये दोस्तों जयपुर, अलवर, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर इन क्षेत्रों में दोस्तों ये पाई जाती है। और ये उपजाऊ मिट्टी है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर, धौलपुर। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की यानी कि कौन सी नदी कामधेनु नदी कहलाती है?
बताइए कौन सी नदी है वो कामधेनु नदी कहलाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंबल नदी। चंबल नदी को दोस्तों कामधेनु नदी भी कहते हैं, चरमनवती नदी भी कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, बापणी यानी कि बामणी, बामणी किस नदी की सहायक नदी है? बताइए बामणी किसकी सहायक नदी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये चंबल की सहायक नदी है। और चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? काली सिंध, आहू, परवन, निमाज, पार्वती, बामणी। ये क्या है? ये दोस्तों चंबल की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बांकली झील निम्न में से किस नदी में अवस्थित है? बताइए ये बांकली झील किस जिले में ये स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों, जो बांकली झील है ये पाली जिले में स्थित है। कहां पर? पाली में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पाली के अंदर। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जल महल स्थित है। बताइए ये जल महल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जल महल मानसागर झील में स्थित है। ये मानसागर झील में ये स्थित है जल महल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है? तो दोस्तों वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है खड़ीन। ठीक है, और खड़ीनों का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा करवाया गया था 15वीं सदी के मध्य में। ठीक है, और खड़ीन है ये दोस्तों एक प्रकार की कृषि भूमि होती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, खड़ीन। आगे देखिए यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है सतलज नदी पर। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और नांगल परियोजना समझौते में राजस्थान का हिस्सा दोस्तों 15.22% है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है? कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों खस घास का प्रयोग किया जाता है। खस घास राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और इस खस घास का प्रयोग है वो दोस्तों इत्र बनाने के लिए भी किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही। 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की मोटा पादप प्रजाति किस वास का वर्ग है? बताइए दोस्तों ये राजस्थान की मोटा पादप प्रजाति किस वास का वर्ग है? तो दोस्तों ये जलवास का वर्ग है। किसका? जलवास का। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय अवस्थित है। राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो दोस्तों ये कहां पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये जयपुर में अवस्थित है दोस्तों। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किस वर्ष से सैनिक स्कूल झुंझुनू ने कार्य करना आरंभ कर दिया? निम्नांकित में से किस वर्ष से सैनिक स्कूल झुंझुनू ने कार्य करना आरंभ कर दिया? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सैनिक स्कूल का जो प्रारंभ है झुंझुनू में। ठीक है, कब हुआ था? तो दोस्तों 2018 में शुरू हुआ था। और राज्य का पहला प्रथम यानी कि राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और दूसरा स्कूल है दोस्तों ये झुंझुनू में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 17 नंबर का प्रश्न है, सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के मध्य में दोस्तों जलवायु वाला जिला युग्म है। जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला युग्म है। तो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर तो दोस्तों किसमें थी? गंगानगर में 10%। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों नंबर आता है झुंझुनू का 11.7%, फिर आता है दोस्तों पाली का 11.9%। तो यहाँ पर झुंझुनू देखिए पाली के बाद में यहाँ पर पाली ऑप्शन में नहीं दे रखा। ठीक है, तो आप यहाँ पर झुंझुनू, जालोर और डूंगरपुर, झुंझुनू सॉरी ये दे रखा ना, पाली, झुंझुनू, गंगानगर।
पाली, झुंझुनू, गंगानगर, ये दे रखा ना, सबसे कम गंगानगर में। फिर दोस्तों यहाँ पे झुंझुनू में 11.7% और पाली में दोस्तों 11.9% है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किस स्थान को नहीं जोड़ता है? बताइए, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किस स्थान को नहीं जोड़ता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों रेवाड़ी, अलवर, दारेड़ा, मानेसर। तो दोस्तों मानेसर को नहीं जोड़ता ये, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH 919, यानी कि दोस्तों 919, NH 919 है, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका पुराना नाम था दोस्तों इगेतर बी, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? तो दोस्तों इसका नया नंबर है NH 48, NH 48। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 710 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है, वह जिला कौन सा है? तो दोस्तों ऐसे दो जिले हैं जिनकी सीमा दोस्तों अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों है। एक तो है दोस्तों गंगानगर और एक है बाड़मेर। दोस्तों गंगानगर की जो सीमा है वो पंजाब और पाकिस्तान दोनों से लगती है। बाड़मेर जिले की सीमा है वो पाकिस्तान और गुजरात से लगती है। देखिए बाड़मेर ऑप्शन में नहीं दे रखा, गंगानगर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। अब अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश से संबंधित है? बताइए ये जो यूप स्तंभ अभिलेख है ये किस वंश से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है ये दोस्तों मोखरी वंश से संबंधित है। दोस्तों मोखरी राजाओं का सबसे पुराना और पहला अभिलेख है दोस्तों, ये संस्कृत भाषा का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न, चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी? बताइए चंपानेर की संधि, नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। चंपानेर की जो संधि है वो 1465 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और मालवा के शासक महमूद खिलजी व गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के बीच में ये मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के खिलाफ हुई थी दोस्तों ये, और ये संधि पूर्णतः विफल रही थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा और गुजरात के बीच में दोस्तों ये संधि हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 1857 ईस्वी में राजपुताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी थी? 1857 ईस्वी में राजपुताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी थी? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी थी वो थी नसीराबाद, और यहीं से ही दोस्तों 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी राजस्थान में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 24 नंबर का प्रश्न है, 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे। 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे, तो वो कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो थे डूंगर जी जवाहर जी, लोहिया जाट, करना मीना। दोस्तों ये सभी थे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर है 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ प्रजामंडल दे रखे हैं, दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर उनके अध्यक्ष दे रखे हैं, ठीक है। गलत कौन सा है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए इसमें करौली प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों त्रिलोक चंद माथुर थे, बिल्कुल सही बात है। बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष पंडित हरिनारायण शर्मा, ये अपना गलत हो जाएगा दोस्तों। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कलकत्ता में हुई थी, कब? 1936 के अंदर, और मग्गाराम वैद्य की अध्यक्षता में हुई थी,
ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे बलवंत सिंह मेहता, ठीक है। और झालावाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे मांगीलाल भव्य। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हरिनारायण शर्मा है वो इसमें गलत दे रखा है, मग्गाराम वैद्य आएगा। 25 हो गया अपना। 26 देखिए, बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था। दोस्तों बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो ये कब हुआ था? तो ये 1897 में प्रारंभ हुआ था और 1941 तक ये चला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई कृष्ण सिंह के समय 1897 में ये प्रारंभ हुआ था। सी नंबर का ऑप्शन सही। 27 नंबर का प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे। विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक है वो कौन थे? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विद्या प्रचारिणी सभा के जो विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे तो वो कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन थे बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है विजय सिंह पथिक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री है वो थे दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है, अजमेर के। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर 29 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन रहे? तो दोस्तों संयुक्त राजस्थान ये एकीकरण का तीसरा चरण था राजस्थान का और प्रधानमंत्री बनाया गया था दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसकी बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है प्रताप सिंह बारठ। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और ये बनारस षड्यंत्र केस में इनको 5 वर्ष का कारावास दिया गया था और जेल में घोर यातनाओं के कारण दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। ए नंबर का ऑप्शन सही। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मल्लीनाथ जी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, मल्लीनाथ जी अपनी पत्नी रूपादे की प्रेरणा से उगमसी बाटी के शिष्य बने थे। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन भवाई नृत्य का प्रसिद्ध नर्तक था? भवाई नर्तक का जो प्रसिद्ध नर्तक था वो था दोस्तों कौन? तो दोस्तों बाड़मेर निवासी दयाराम। तो दोस्तों बाड़मेर निवासी दयाराम। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? बताइए कौन सा पहाड़ी किला नहीं है ये पूछा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मेहरानगढ़, तारागढ़ और जालोर का दुर्ग, ये तीनों दोस्तों क्या है? ये पहाड़ी किले हैं। लेकिन भैंसरोडगढ़ है ये दोस्तों चंबल व बामणी नदी के संगम पर ये स्थित है और ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी के का निर्माण करवाया था? श्री कल्याण जी का निर्माण है वो दोस्तों किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये करवाया था राजा दिग्व ने। राजा दिग्व ने दोस्तों टोंक में प्रसिद्ध श्री कल्याण जी के मंदिर का निर्माण है वो करवाया था। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 35 नंबर का प्रश्न है, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटा व सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। कोटा व सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दाबू प्रिंट के लिए कौन सा गांव? तो दोस्तों दाबू प्रिंट के लिए जो चित्तौड़गढ़ का जो आकोला गांव है वो प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चित्तौड़गढ़ का आकोला गांव। आगे देखिए, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? दोस्तों राजस्थान कबीर यात्रा
प्रसिद्ध भक्ति और सूफी संत कवियों के उत्सव मनाने के लिए एक यात्रा है, लोक संगीत उत्सव है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों गायन से संबंधित है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गायन। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में देखिए यहाँ पे लोकवाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए, भपंग। भपंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों मेवात क्षेत्र से संबंधित है। ये यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, और ये लौकी के तुम्बे से बना होता है, ठीक है। और इसका सर्वाधिक प्रयोग है वो दोस्तों अलवर भरतपुर में होता है, जो मेवात क्षेत्र है। ए नंबर ऑप्शन सही। 39 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है। राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों शुक्ल पक्ष 3, शुक्ल पक्ष 3, यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष को तृतीया को दोस्तों गणगौर है वो मनाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही। 40 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति है वो क्या कहलाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहते हैं छाबदार। छाबदार बोलते हैं। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, छाबदार। अब देखिए यहाँ पे भाग 3 में भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है, वो अपन पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 41 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद निम्न में से किस तत्व को अपने में मुख्यतः समाहित रखता है? भारतीय राष्ट्रवाद निम्न में से किस तत्व को अपने में मुख्यतः समाहित रखता है? तो वो रखता है दोस्तों, देखिए, देश के लोगों में स्वयं के लिए शासन करने की इच्छा को, राष्ट्रीय पहचान की भावना को, गर्व एवं एकता की भावना को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। 42 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है? निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों इसमें देखिए, लोकतंत्र, अभिजाततंत्र, राजतंत्र। बताइए, प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं कर लेना, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जो किसी व्यक्ति को स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार देती हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो दोस्तों ये कब पारित हुआ था? तो ये 1784 में पारित हुआ था, ये तो सभी को पता होगा। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका को 2 भागों में विभाजन हुआ, प्रतिफल था। बताइए ये किसका प्रतिफल था? आप सभी को पता होगा कि प्रांतीय कार्यपालिका को 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919, और इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का। आगे देखिए, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो दोस्तों कौन सा शब्द है वो जोड़ा गया? सभी को पता होगा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष और अखंडता। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द है वो जोड़े गए थे। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। अब अपन भाग 4 के अंदर दोस्तों राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 46 नंबर का प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, बिल्कुल सही बात है।
अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, तो दोस्तों ये योग्यता से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156 है ये राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है, ठीक है, कार्यकाल से संबंधित है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और योग्यता है वो दोस्तों अनुच्छेद 157 में, और अनुच्छेद 163 में दोस्तों राज्य मंत्री परिषद है, बिल्कुल सही बात है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? सबसे अधिक बार ऑप्शन के अनुसार बताना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ये 4 बार मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन 29 मार्च 1952 को हुआ था। 29 मार्च 1952 को। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? निम्न में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सांवलदान उज्जवल। सांवलदान उज्जवल राजस्थान के मुख्य सचिव जो लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? बताइए दोस्तों, निम्नांकित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 अक्टूबर 1952 को, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 अक्टूबर 1952 को। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अपने भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, रक्त और शरीर की कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है? बताइए किस माध्यम से होता है? रक्त और शरीर की कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है? तो किस माध्यम से होता है? तो दोस्तों ये केशिकाओं के माध्यम से होता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केशिकाओं के माध्यम से, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, तराशा हुआ हीरा चमकता है क्योंकि? तराशा हुआ हीरा चमकता है क्योंकि दोस्तों प्रकाश के पूर्ण परावर्तन से, प्रकाश के पूर्ण परावर्तन से। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, परमाणु विस्फोट में काफी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है? परमाणु विस्फोट में काफी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है? तो दोस्तों इसके क्या कारण है? इसके दोस्तों जो कारण है वो है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती? निम्न धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें तांबा। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तांबा। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, घरों से निकलने वाला अधिकांश ठोस अपशिष्ट कहाँ निपटाया जाता है? घरों से निकलने वाला अधिकांश ठोस अपशिष्ट कहाँ निपटाया जाता है? तो दोस्तों कहाँ निपटाया जाता है? तो दोस्तों ये खुली भराव भूमि में निपटाया जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अब अपन भाग 6 के अंदर दोस्तों भारतीय करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 56 नंबर का प्रश्न है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन में निम्नलिखित में से किसे एनएसएबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बताइए एनएसएबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आलोक जोशी को। आलोक जोशी को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें
सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय समता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किन राज्यों के जमीनी स्तर के चुनाव अधिकारियों ने भाग लिया? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय समता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किन राज्यों के जमीनी स्तर के चुनाव अधिकारियों ने भाग लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, विश्व टूना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व टूना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा और समुद्री जैव विविधता में टूना मछली के महत्व को उजागर करना है? विश्व टूना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा और समुद्री जैव विविधता में टूना मछली के महत्व को उजागर करना है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 2 मई। ठीक है, विश्व टूना दिवस प्रतिवर्ष 2 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। 59 नंबर प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब है वो थाईलैंड की दोस्तों ओपल सुचाता चुआंग्रसी ने जीता दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, मई 2025 में यूरोपीय संघ नौसेना बल के किन 2 जहाजों ने पहली बार मुंबई का दौरा किया? मई 2025 में यूरोपीय संघ नौसेना बल के किन 2 जहाजों ने पहली बार मुंबई का दौरा किया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है ईएसपीएस रीना सोफिया और आईटीएस एंटोनिया मार्गिलसिया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब अपन भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन सिडनी में किसने भाग लिया? तो दोस्तों किसने भाग लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वासुदेव देवनानी ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वासुदेव देवनानी ने। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान सरकार और आरईसी लिमिटेड के बीच हुए एमओयू के तहत कितनी राशि का ऋण बिजली परियोजनाओं के लिए प्रदान किया जाएगा? राजस्थान सरकार और आरईसी लिमिटेड के बीच हुए एमओयू के तहत कितनी राशि का ऋण बिजली परियोजनाओं के लिए प्रदान किया जाएगा? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे जैसलमेर जिले की नाचना वन तहसील के बोडान गांव में कितनी क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है दोस्तों 2000 मेगावाट की। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2000 मेगावाट की। 64 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की निशुल्क सर्जरी के लिए राजस्थान सरकार ने किस अस्पताल के साथ एमओयू का नवीनीकरण किया है? हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की निशुल्क सर्जरी के लिए राजस्थान सरकार ने किस अस्पताल के साथ एमओयू का नवीनीकरण किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है श्री सत्य साई हृदय हॉस्पिटल गुजरात। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्री सत्य साई हृदय हॉस्पिटल गुजरात। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 65 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने किन शिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ एमओयू किया है? राजस्थान सरकार ने किन शिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ एमओयू किया है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा आईटीआई और पॉलिटेक्निकल कॉलेज। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब देखिए भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित अब अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 66 नंबर का जो प्रश्न है वो उसमें देखिए, क्रोम ब्राउजर में
वर्तमान में खुले टैब को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान में खुले टैब को बंद करने के लिए कौन-सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है Ctrl+W। Ctrl+W का प्रयोग है वो किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पर इसमें MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल का निम्न में से कौन सा विकल्प सिलेक्टेड स्तंभों यानी कि सिलेक्टेड कॉलम्स के आधार पर डेटा को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेगा? तो दोस्तों वो है शॉर्ट Z2A बटन पर क्लिक कीजिए। शॉर्ट Z2A बटन पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर इसमें कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम गुणन पथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है? कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का कौन सा विकल्प है आपको प्रीसेट अथवा कस्टम गुणन पथ यानी कि मोशन पाथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा बताइए? तो वो है एड इफेक्ट। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एड इफेक्ट। आगे देखिए कौन सा हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? कौन सा हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक्सेल है वो एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में फाइल ऑब्जेक्ट डालने के लिए ऑब्जेक्ट डायलॉग प्रदर्शित करने हेतु निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में फाइल ऑब्जेक्ट डालने के लिए ऑब्जेक्ट डायलॉग प्रदर्शित करने हेतु निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है Alt+NJJ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर अब अपन भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है मात्रानुमति शब्द में कौन सी संधि है? मात्रानुमति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है मातृ प्लस अनुमति। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर यण संधि है। आगे देखिए परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? सभी को बताओगा दोस्तों, परम प्लस उत्सव गुण संधि है दोस्तों इसमें। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अधकचरा शब्द किस उपसर्ग से बना है? दोस्तों अध प्लस कचरा, तो इसमें अध उपसर्ग, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 74 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्यय से निर्मित शब्द है। प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? तो वो है दोस्तों अपेक्षित। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अपेक्षित शब्द प्रत्यय से निर्मित शब्द है, अपेक्षा प्लस इत, बी नंबर का ऑप्शन सही। 75 नंबर प्रश्न है इनमें से विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? तो दोस्तों वो है इसमें सुंदरता। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदर है वो दोस्तों विशेषण है और ता है लगते ही दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो दोस्तों बाजार शब्द में समूहवाचक संज्ञा है। बाजार में समूहवाचक संज्ञा है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 77 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? बताइए कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रोगी, ज्ञानी और पापी ये तीनों विशेषण शब्द है, लेकिन यहाँ पे भूख है वो दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए कौन सा विशेषण भाववाचक संज्ञा से बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों दयालु। ठीक है, दयालु विशेषण शब्द भाववाचक संज्ञा है वो दया से बना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। 79 नंबर प्रश्न निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण सुनिए। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे गगन आम खाता है, गगन आम खाता है, तो यहाँ पे दोस्तों सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। गगन यहाँ पे करता है और आम है वो दोस्तों यहाँ पर क्या है कर्म है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द कौन सा है? यहाँ पर देखिए अशुद्ध शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निरोग होता है, निरोगी नहीं होता, निरोग शब्द होता है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं। 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें शुद्ध वाक्य सोदाहरण सहित उत्तर दीजिए। अशुद्ध वाक्य सोदाहरण कौन सा होता है दोस्तों? यहाँ पे उदाहरण सहित उत्तर दीजिए, ये होता है शुद्ध वाक्य। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, पहला ही यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये अशुद्ध वाक्य है। 82 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? तो गलत कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है दोस्तों, निकर्ष दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 83 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? सही विलोम शब्द, अब इसमें एक ही सही दे रखा है। देखिए पाठ्य का सुपाठ्य दे रखा है, तो पाठ्य का तो अपाठ्य होता है, सुपाठ्य गलत हो जाएगा। नत का अवनत दे रखा है, ये दोस्तों नत का अवनत होता है, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। नत का दोस्तों अवनत होता है। और शिष्ट का विशिष्ट, शिष्ट का अशिष्ट होता है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है? अशिष्ट। और संश्लिष्ट का दोस्तों विश्लिष्ट होता है, तो दोस्तों ये भी इसमें बिल्कुल सही। अब इसमें देखिए दो सही दे रखे हैं, एक तो बी और एक डी, तो आप दोनों को मानना है आपको, ठीक है। बी और डी दोनों सही है। आगे देखिए यहाँ पे 84 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची हैं? सही पर्यायवाची हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं माधव, केशव और पीताम्बर। माधव, केशव और पीताम्बर ये तीनों है, वो दोस्तों क्या है? पर्यायवाची है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। किसके हैं? तो ये कृष्ण के पर्यायवाची हैं दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन सही। 85 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, वाक्य में कौन सा काल है? उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, वाक्य में कौन सा काल है? तो कौन सा काल है? तो दोस्तों इसमें सामान्य वर्तमान काल है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सामान्य वर्तमान काल। 86 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए बैंकक्रप्ट का हिंदी पर्याय है। बैंकक्रप्ट का हिंदी पर्याय क्या है? तो वो होता है दोस्तों दिवालिया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दिवालिया इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 87 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए नीलकंठ शब्द है, तो दोस्तों ये जो नीलकंठ शब्द है ये एक यौगिक शब्द है। क्या है? यौगिक शब्द। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द, उसको बोलते हैं दोस्तों सुवक्ता। क्या बोलते हैं? सुवक्ता बोलते हैं। आगे देखिए खाक छानना का अर्थ क्या है? खाक छानना, खाक छानना मतलब दर दर भटकना। यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का सही अर्थ सुनिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता, ए नंबर ऑप्शन सही। अब देखिए यहाँ पे भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है, वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए 91 नंबर प्रश्न है, मूनलाइट इज ए कंपाउंड वर्ड दैट इज ए फॉर्म्ड बाई। दोस्तों मूनलाइट है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, ये नाउन प्लस नाउन है, नाउन प्लस नाउन है ये, ठीक है। मून इज ए नाउन और लाइट इज ए नाउन, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। दोस्तों प्रीपोजिशन भरना है अपने को। राकेश इज ए श्योर गेटिंग ए फर्स्ट क्लास इन द कमिंग एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे श्योर गेटिंग, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें ऑफ गेटिंग आ जाएगा इसमें, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑफ गेटिंग। 93 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोऑर्डिनेशन कंजक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोऑर्डिनेशन कंजक्शन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एंड। एंड है वो कंजक्शन की श्रेणी में आता है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए यहाँ पे 94 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल ए एंड द भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस देखिए, इन दिस स्कूल ऑल स्टूडेंट आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो दोस्तों अब देखिए क्या आएगा यहाँ पे, दोस्तों इसमें द स्टूडेंट्स आएगा, ऑल द स्टूडेंट्स। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। चूज द राइट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें आई माई होमवर्क व्हेन द लाइट वेंट आउट। आई माई होमवर्क व्हेन द लाइट वेंट आउट। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है वाज डूइंग। वाज डूइंग, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वाज डूइंग। 96 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर आई ओफन मिस्टेक्स, आई एम ओनली ह्यूमन आफ्टर ऑल आई एम फेलेबल। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है इसमें कौन सा, तो दोस्तों यहाँ पे मेक मिस्टेक्स। आई ओफन मेक मिस्टेक्स, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए ही फेल्ट वेयर इज प्रेशर्स कुड नॉट फॉलो द अंडरलाइन सेक्शन इज। तो दोस्तों यहाँ पे आप फेल्ट है, फेल्ड है, ठीक है, FLED, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना। तो ये क्या है, तो ये एन एडवर्ब क्लॉज है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्लैंक। दोस्तों अपने को खालिस्तान भरना है टेंस का प्रयोग करते हुए। देखिए व्हेन आई फिनिश राइट दिस लेटर आई विल कम एंड हेल्प यू। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये राइट लिखा हुआ है, तो टेंस का प्रयोग करते हुए अपने को बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इसमें आएगा दोस्तों टू राइट आएगा, इसमें टू राइट, ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए हिस्ट्री वाज टॉट बाय हर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। तो दोस्तों इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा सी टॉट हिस्ट्री। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 100 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें देखिए द बुक वाज रीड बाय हर, द बुक वाज रीड बाय हर है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी रीड द बुक, सी रीड्स द बुक। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 101 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए नाइदर ए बोरोवर नोर ए lender B said the father to son. How would you change the form of speech from direct to indirect? तो दोस्तों यहाँ पे अपने को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है, चेंज करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा द फादर एडवाइस हिज सन टू बी नाइदर ए बोरोवर नोर ए लेंडर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 102 नंबर का प्रश्न, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो इसमें देखिए द पेन आई 5 years ago टू स्टिल राइटिंग वेल। तो यहाँ पर बताइए दोस्तों इसका अपने को करेक्ट अल्टरनेटिव बताना है, ठीक है, करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई नंबर का ऑप्शन कर लेना, नन ऑफ द अबव। आगे देखिए यहाँ पे 103 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन भरना है, द गोडाउन इज इन्फेक्टेड रेट्स। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विथ रेट्स। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है, विथ रेट्स। आगे देखिए यहाँ पे 104 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट बी फॉलो। बिफोर एंटरिंग द रूम प्लीज वॉश योर हैंड्स। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, इसका हिंदी ट्रांसलेट करना है तो ये हो जाएगा दोस्तों, कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपना हाथ धोएं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए व्हाट इज द करेक्ट हिंदी टर्म
for a official announcement published in the government's journal known as a notification। बताइए नोटिफिकेशन किसको बोलते हैं दोस्तों? नोटिफिकेशन तो किसको बोलते हैं? तो ये दोस्तों अधिसूचना को बोलते हैं। अधिसूचना इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अधिसूचना। ठीक है, अब अपन दोस्तों भाग 11 के अंदर दोस्तों गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न है, 24, 42, 56 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 24, 42 और 56 का एलसीएम ये तो सभी को आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी एक संख्या पकड़िए, उसमें तीनों का भाग देके देख लीजिए, वही अपना एलसीएम होगा। 168 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 177 है। इन तीन संख्याओं का माध्य क्या है? तो इन तीन संख्याओं का माध्य क्या है? तो सीधा सा है 177 में, 177 के अंदर दोस्तों 3 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा? 59, यही माध्य है। राइट आंसर है इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किसी संख्या के 25% का मान 1320 है, उसी संख्या के 35% का मान ज्ञात कीजिए। सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1320 इंटू 35/25 बस बराबर कितना आ जाएगा? काट लीजिए, इसको आप काटोगे तो 1848 आ जाएगा दोस्तों, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 15 वस्तुओं को 20 वस्तुओं के क्रम मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचा जाता है, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, अंतर कितने का? 5 का, तो 5/15 इंटू 100 कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? 33 सही, 1/3% का इसमें लाभ होगा। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 110 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति को बिग मार्ट में चीनी पर 10% की छूट मिली, जिसके फलस्वरूप उसने 225 रुपए में 25 केजी चीनी अधिक खरीदी। ठीक है, छूट के पश्चात और छूट से पूर्व चीनी का प्रति केजी मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चीनी का प्रति केजी मूल्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 225 रुपए है, ठीक है, और 10% की छूट मिली है, तो दोस्तों 225 का 10% कितना होता है? तो दोस्तों 22.5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नया मूल्य निकालना है, तो दोस्तों 22.5 इंटू इंटू 100/25 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये आ जाएगा 90 पैसे, 90 पैसे, 90 पैसे प्रति केजी। और दोस्तों अब पुराना मूल्य निकालना है, तो पुराना मूल्य दोस्तों क्या होगा? 90 इंटू 100/90 कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये 100 पैसे प्रति केजी, यानी कि 1 रुपए प्रति केजी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 90 पैसे और 1 रुपए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 12, 24 और 45 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। सीधा सा हो जाएगा दोस्तों 12, 24, 24 और 45। ठीक है, तो अपने को क्या करना है? सॉरी, चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है ना। तो 12, 24, 12, 24 और 45 चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? मध्य पदों का गुणनफल बटे बाह्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पे 24 इंटू 45/12 कर लीजिए, 12 से कितनी बार कटा? 2 बार, 2 इंटू 45 कितने होते हैं? 90। तो ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, 112 नंबर प्रश्न है, पी एक व्यवसाय में 3500 रुपए का निवेश करता है, 5 महीने बाद क्यों कुछ निवेश के साथ उसमें जुड़ जाता है? यदि क्यों को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक हो तो क्यू का निवेश ज्ञात कीजिए। तो क्यू का निवेश ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें माना क्यू का निवेश है वो दोस्तों x रुपए है, तो पी तथा क्यू के लाभों का जो अनुपात है वो दोस्तों निकालना है। तो यहाँ पर है 3500 इंटू 12। ठीक है, और इसने पूंजी लगाई दोस्तों पता नहीं है, तो x इंटू 7, ये 7 महीने के लिए लगाइए, तो ये कितने हो जाएंगे?
तो दोस्तों ये हो जाएंगे अपने 6000, अगर अपन काटेंगे तो 6000 इंटू एक्स, भाई ये कट गया कितनी बार, 7 से कितनी बार कट गया, 5 बार, तो ये 500 हो गया, 500 इंटू 12 कितने होते हैं 6000, और ये 6000 अनुपात एक्स बच गया। ठीक है, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 6000 इंटू 150, भाई 50% अधिक है, तो 150 बटे 100, तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये 9000 आ जाएगा। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। 113 नंबर प्रश्न है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने समय में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने समय में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, स्वयं की दोगुनी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वही हो जाएगा दोस्तों मूल इंटू दर इंटू समय बटे 100, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x बराबर x इंटू 10 इंटू समय बटे 100, बस। तो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें x बराबर आ जाएगा 10, भाई ये x कट गया, ये काटा तो कितना आया 10 बार ही गया, तो समय आया दोस्तों 10 वर्ष, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ब्याज की गणना तिमाही चक्रवर्ती आधार पर करने पर 40,000 रुपए की राशि पर 40% वार्षिक दर से एक वर्ष में अर्जित चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए तिमाही है, तो दर है वो दोस्तों कितनी हो जाएगी, 10-10% हो जाएगी सभी की, सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे 40,000 इंटू 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100, बस। माइनस आप यहाँ पे कर लेना 40,000, तो काट लीजिए, यहाँ पे देखिए जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो कट गया, अब 1 2 3 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब यहाँ पे 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 4 करके दोस्तों आपको 40,000 में से माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों यह आ जाएगा 18,564, यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसे 14 दिन में बना सकते हैं, एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना समय लगेगा, तो दोस्तों कितना समय लगेगा वो अपने को बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अपने को क्या करना है, जैसे कि 8 पुरुष और 12 महिलाएं, ठीक है, और ये 10 दिन में इसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे 12 प्लस 8 इंटू 10 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 12 प्लस 8 है दोस्तों कितने होते हैं 20, ठीक है, और 6 पुरुष और 8 मैन इंटू 14, ऐसे करिए दोस्तों इनको, ठीक है। तो यहाँ पर है ये तो हो जाएगा कितना 200, और ये हो जाएगा दोस्तों 6 और 8 14, 14 14 कितने होते हैं दोस्तों, ये 196, तो ये 196 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इनका अनुपात निकाल लीजिए, फिर इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इसका सही उत्तर बता देता हूँ डायरेक्ट, 280 दिन लगेंगे दोस्तों उसको बनाने में, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ए और बी किसी काम को एक साथ 10 दिन में, बी और सी एक साथ 12 दिन में, सी और ए एक साथ 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए द्वारा अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये भी ऐसा ही है दोस्तों। इसमें भी अपने को देखिए 2abc का एक दिन का कार्य, तो यहाँ पे 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना जाएगा 60, अब भाग दे लीजिए दोस्तों, 10 का कितनी बार गया 6 बार, तो 6 प्लस 12 का 5 बार गया और 15 का 4 बार गया, तो 6 और 4 10 और 5 15/60, कितना आ गया 15/60 आ गया। अब दोस्तों एबीसी का एक दिन का कार्य अपने को ज्ञात करना है एबीसी का, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 1/4 इंटू 2,
यानी कि दोस्तों 1/8 है वो लिख सकते हैं। तो ए का एक दिन का कार्य निकालना है, तो यहाँ पे 1/8 है, 1/8 माइनस 1/12, ठीक है। बस इसको सोल्व करना है। इनका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 24, और 24 में 8 का भाग दोगे तो 3 और 12 का दोगे तो 2, यानी कि 3 माइनस 2/24। तो यहाँ पे ए अकेले उस काम को पूरा करेगा 24 दिन में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक साइकिल चालक ने 25 घंटे में 900 किलोमीटर की दूरी तय की। साइकिल चालक की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 900 बटे 25, कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कितना जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों इसको अपन मीटर प्रति सेकंड में पूछा है, तो यहाँ पे 36 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 5/18 से, ठीक है। तो 18 दूनी 36, यानी कि 2 इंटू 5 कितने हो जाएंगे 10 मीटर प्रति सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा के लिए 2 घंटे कम समय लेती। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 400 बटे एक्स माइनस दोस्तों 400 बटे एक्स प्लस 10, कितना हो जाएगा दोस्तों बराबर में 2। बस, तो x बराबर 40 रखने पर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 400 बटे 40 माइनस 400 बटे 50। बस, तो यहाँ पे 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें 10 माइनस 8 भाग दिया तो दोस्तों यहाँ पे 10 माइनस 8 हो जाएगा, 2 घंटे आ जाएंगे। तो चाल 40 किलोमीटर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे एक ट्रेन 51 सेकंड में 238 मीटर लंबे पुल को पार करती है। यदि एक साइन बोर्ड को पार करने में 17 सेकंड लगते हैं तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, ट्रेन की चाल 238 बटे दोस्तों यहाँ पे 51 सेकंड माइनस 17 सेकंड, कितना बचा, तो दोस्तों 238 बटे 34 बचा, भाग दे लीजिए, कितना आया 7 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब 7 इंटू 17 कर लीजिए, 7 इंटू 17 कितना आ जाएगा 119 मीटर, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर निम्न तालिका 3 अलग अलग महीनों में 4 विक्रेताओं द्वारा बेचे गए सोफा सेटों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पे देखिए, मई माह की कुल बिक्री में विशाल द्वारा उसी माह में की गई बिक्री का प्रतिशत योगदान कितना है। विक्रेता मई जून जुलाई, ठीक है। अब यहाँ पे विशाल द्वारा उसी माह में की गई बिक्री का प्रतिशत योगदान विशाल द्वारा, तो 125, 110 और 95, ठीक है। विशाल द्वारा मई माह में कुल की गई बिक्री, यानी कि मई माह में कुल की गई बिक्री दोस्तों ये देखिए 125, 140, 188 और 125, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये दोस्तों 578 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है दोस्तों विशाल द्वारा उसी माह में की गई बिक्री का प्रतिशत, तो कितनी की गई, तो 125 की गई। तो यहाँ पे 125 बटे 578 इंटू 100 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये 21.6% आ जाएगा। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के चैनल के साथ में जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।